का योग जिनकी कमर में जकड़न रहती है, पैरों की कोई भी नस दबी हुई है, उसके लिए यह योगासन बहुत उपयोगी है। और जिनके कमर दर्द है, साइटिका का दर्द है या मसल्स पेन है, उसके लिए भी यह योगासन बहुत ही लाभदायक है। तो इस योग को अपन फास्ट गति से करते हैं तो अपने शरीर का मोटापा कम होता है, और इस योग को स्लोली स्लोली करते हैं तो अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनकी कमर दर्द है, साइटिका का दर्द है या कमर की मोटाई अधिक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 64 एपिसोड। और आज का योग है कोणासन। कोणासन योग को इंग्लिश में एंगल पोज के नाम से जाना जाता है। और इस योग को अपन जब करते हैं तो अपने शरीर की आकृति एक कोण के समान हो जाती है, इसलिए इस योग को कोणासन कहते हैं। कोणासन योग का अभ्यास करने से अपने पैरों में, अपनी कमर में, अपने हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और यहाँ की बोन्स में लचीलापन बढ़ता है। तो आज के कोणासन को स्टार्ट करते हैं। कोणासन योग को जब स्टार्ट करते हैं तो अपना पेट एकदम खाली होना चाहिए। आप चाहे मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। तो यह कोणासन योग दो विधियों में होता है, एक फास्ट गति से और एक स्लोली स्लोली। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले स्लोली स्लोली करना है और फिर फास्ट गति से करना है, क्योंकि पहले अपन फास्ट गति से कर लेते हैं तो किसी भी नस में खिंचाव आ सकता है या आपके कोई कमर दर्द या पेन हो सकता है। तो इस प्रकार पहले स्लोली स्लोली करने के लिए अपने पैरों में, अपने कंधे से दुगुना स्पेस बनाएं, लगभग 2 से 3 फीट का। और फिर आप अपने शरीर को सीधा खड़ा करें और दोनों हाथों को इस प्रकार समांतर रूप में फैलाएं। समांतर रूप से फैलाने के बाद फिर अपने शरीर को एकदम 90 डिग्री के कोण पे घुमाना है इस प्रकार। और अपने जो राइट हाथ है वो लेफ्ट लेग की यहाँ से पकड़ना चाहिए और अपना जो लेफ्ट हाथ है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए इस प्रकार सीधा, क्योंकि अपने फेस्ट में अपना हाथ यहाँ अपने पंजे के पास नहीं जाता, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनकी कमर में पेन होता है या कमर की जो मसल्स होती है वो कोणासन योग करने के लिए प्रिपेयर नहीं होती। तो इस प्रकार पहले आप अपने हाथ को यहाँ से पकड़ें और अब एक हाथ को ऊपर की तरफ और नजर आपकी हाथ की तरफ, जो ऊपर की तरफ है उसकी तरफ। यानी यह पोजीशन आपको फेस्ट में स्लोली स्लोली जब आप अभ्यास करते हैं तो यह अभ्यास करना है। देखो एक बार दोनों पैरों से बताता हूँ। 90 डिग्री के ऊपर आ गए, पैर को यहाँ से पकड़ा और ऊपर हाथ किया। इसी प्रकार फिर नजर एकदम अपने हाथ की तरफ होनी चाहिए। यानी इस प्रकार अपन अभ्यास करते हैं तो अपनी कमर की मसल्स में सही मूवमेंट होगा, शरीर थोड़ा वार्म अप होगा। और यहाँ से अपने नीक के नीचे से अपन पकड़ते हैं तो अपने शरीर में झुकाव आएगा। यहाँ से आपका अभ्यास हो जाए तो उसके बाद फिर आपको यहाँ अपने पंजे को पकड़ना है इस प्रकार। दोनों पैरों के अपने नी एकदम सीधे होने चाहिए और फिर आप अपने हाथ को इस प्रकार पंजे से पकड़े और ये हाथ एकदम से इस प्रकार। आप पहले अपने इस योगासन का अभ्यास करें। यानी अभ्यास होने के बाद, यानी यह प्रक्रिया है आपको फेस्ट में जब कैसे सीखें यह विधि। तो अब करते हैं इसको स्लोली स्लोली अपन कैसे करें। तो देखो यहां से पकड़ा, यानी स्लोली स्लोली में अपने को कम से कम 5 से 10 सेकेंड एक साइड रुकना है। यानी स्लोली स्लोली करने से अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मसल्स में सही फ्लेक्सिबिलिटी आने से शरीर एकदम वार्म अप होता है, क्योंकि जब फास्ट गति से करते हैं तो नसों में खिंचाव आ जाता है। तो इस प्रकार आप स्लोली स्लोली करके अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। यानी जब भी इस योगासन को करें फर्स्ट में 5 से 6 राउंड स्लोली स्लोली करें और फिर फास्ट गति से करें। तो फास्ट गति से करने के लिए भी आपके पैरों में कम से कम शोल्डर से दुगुना स्पेस होना चाहिए और यहाँ अपना हाथ जाएगा ही और हाथ अपना ही है। तो फास्ट गति से स्टार्ट करते हैं। देखो सांस को अंदर भरा, इसी साइड इस साइड छोड़ दिया।
इस प्रकार फास्ट गति से जब करते हैं तो अपने हाथों की पोजीशन सही होनी चाहिए और श्वसन क्रिया में पूरा बैलेंस होना चाहिए। यानी स्पीड से अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो अपने फेफड़े भी सही विकास करते हैं, कमर की जो भी मसल्स हैं उनमें सही खिंचाव आता है और जिनकी कमर में मोटापा अधिक हो गया है, कमर जिनकी मोटी हो गई है, वह भी इससे रिमूव होती है। यानी शरीर के अधिकांश हिस्सों का अपनी इस एक्सरसाइज से मोटापा रिमूव होता है। देखो एक बार फिर देखते हैं फास्ट गति से किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार आपकी अपनी स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए। यानी इस प्रकार अपन जैसे ही करते हैं तो अपने शोल्डर की मसल्स होती हैं वो मजबूत होती है, अपनी जांघ की मसल्स हैं वो भी मजबूत होती है और कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यानी इससे आसान योग आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आप कोणासन योग का घर पे आसानी से अभ्यास करके अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। यानी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा जिससे आलस्य, थकावट सब दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप घर पे आसानी से करके कोणासन योग के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। कोणासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग का अभ्यास करने से अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर में लचीलापन बढ़ता है और भुजाओं और जांघ के अंदर मजबूती आती है। और इस योग का सही और लगातार अभ्यास करने से अपने कमर में जो भी दबी हुई नस है वह ओपन होती है, जिससे कमर दर्द, साइटिका का दर्द या कमर में जो भी जकड़न है वह खत्म होती है। कोणासन योग को अपन फास्ट गति से करते हैं तो अपने फेफड़े मजबूत होते हैं और जिससे श्वसन संबंधित बीमारियां नहीं होती। और कोणासन योग को स्लोली करते हैं तो अपने आंतों का बैलेंस सही होता है, आंतों की मसाज होती है जिससे गैस, अपचन जैसी समस्याएं नहीं होती। और कोणासन योग का लगातार अपन कई दिनों तक अभ्यास करते हैं तो अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और अपने आलस्य और शरीर में फुर्ती रहती है। तो इस प्रकार आप कोणासन योग का घर पे आसानी से अभ्यास करें और आज से ही कोणासन योग को शुरू करें। कोणासन योग की अगर सावधानियों की बात करें तो इस योग को पहले आप स्लोली करें और फिर फास्ट गति से करें। अगर आप फर्स्ट में फास्ट गति से करेंगे तो अपने किसी भी नस में खिंचाव आ सकता है और मसल्स पेन हो सकता है, तो ऐसी गलती कभी न करें। और जिनके कमर दर्द अधिक है यानी या स्लिप डिस्क की समस्या है उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। और जिनके माइग्रेन की समस्या है वह कुछ समय के लिए कर सकते हैं या स्लोली इस योग को कर सकते हैं, अन्यथा अपने डॉक्टर को पूछ के ही इस योगासन का अभ्यास करें। तो आज का योग आपको कैसा लगा? योग अच्छा लगा तो लाइक करें और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग और योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।